नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छात्रशाला अकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में विज्ञान के टॉप 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं। दोस्तों ये एमसीक्यू आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। दोस्तों आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो सामान्य नमक यानी NaCl घुला रहता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे पर जंग लगती है। दोस्तों लोहे पर जंग लगती है तो किसके कारण लगती है? फेरक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस एवं फेरक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरक एवं फेरक कार्बोनेट से, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी कारणों से जंग लगती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन की खोज की थी। दोस्तों किसने की थी? तो राइट आंसर है ए नंबर, फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों किस विधि द्वारा? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? दोस्तों मिश्र धातु कौन है? तो दोस्तों स्टील मिश्र धातु है। और किसकी मिश्र धातु है? तो लोहा और कार्बन की मिश्र धातु है स्टील। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि आपको इनके आंसर पता होते हैं तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? दोस्तों ईंधन गैस कौन नहीं है? हास गैस, ईंधन गैस या फ्यूल गैस नहीं है, जबकि भाप अंगार और प्रोड्यूसर गैस और मार्स गैस ये सभी फ्यूल गैस है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन में जलता है? दोस्तों प्रबल क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाता है? तो सोडियम बनाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, फेदम क्या है? दोस्तों फेदम एक माप की इकाई है। दोस्तों इसका उपयोग समुद्री जल में गहराई मापने में किया जाता है। और दोस्तों एक फेदम बराबर 6 फीट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्टर स्केल किसके नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों रिक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता को नापने में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों यदि हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की सूत्र की बात करें, CaSO4 × 12H2O इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। अगला है दोस्तों, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? दोस्तों चिकित्सा व युद्ध क्षेत्र में लेजर किरणों का उपयोग हो रहा है। तो ये आपको याद रखना, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? दोस्तों रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। दोस्तों 20 का राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। दोस्तों आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होने के कारण आकाश में नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? उतनी ही सुनाई देता है या अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सुनाई देता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों सूती और ऊनी वस्त्रों में अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों जला करके इसमें अंतर पता किया जा सकता है। अगला है दोस्तों, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? दोस्तों यदि हम लोग बर्फ का दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? दोस्तों गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? दोस्तों क्योंकि यह ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। दोस्तों यानी यह अपने ऊपर पड़ने वाली ऊर्जा को परावर्तित कर देते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों लोहा पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही है ये। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी सही है। पारा पानी पर तैरता है, दोस्तों ये गलत है। जबकि पारे में लोहा तैरता है, ये भी सही है। दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? दोस्तों संतरे में विटामिन सी अधिक होता है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। दोस्तों इनमें अल्ट्रासोनिक वेव पाई जाती हैं, इसी के कारण यह रात में भी देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? दोस्तों एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्लैक होल क्या होता है? दोस्तों ब्लैक होल क्या होता है? तो निहारिका है या फिर उल्कापिंड या फिर सूर्य के धब्बे। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल दोस्तों एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, इसके संपर्क में जो भी वस्तु आती है इसके अंदर समाहित हो जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों जल में स्थायी कठोरता का कारण है। दोस्तों जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। दोस्तों ये आपको याद रखना बी। अगला है दोस्तों कैलोरी किसकी मापन इकाई है? दोस्तों कैलोरी ऊर्जा की मापन इकाई है, ये आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? दोस्तों इसमें दिया गया है प्रकीर्णन के कारण, जलवाष्प के कारण, धूल के कणों के कारण या फिर प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं घरों में। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? दोस्तों लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों यह रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपको याद रखना, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब में जो तार होता है फिलामेंट, यह टंगस्टन का बना होता है दोस्तों, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। दोस्तों केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है, 20 का राइट आंसर है। अगला है एसआई में बल का मात्रक क्या है? दोस्तों एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो दोस्तों ये सभी लोग जानते होंगे, न्यूटन इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों वायु क्या है? दोस्तों वायु क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या कुछ नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है, 20 का राइट आंसर है। अगला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो द्वारा बदला जाता है, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी पर से यदि कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएं तो उसमें क्या अंतर पड़ेगा? तो दोस्तों उसके भार में कोई अंतर नहीं जाएगा, इसमें दिया गया है उनकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उसके भार में कमी आएगी, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला है सल्फर का उपयोग होता है। दोस्तों सल्फर का उपयोग क्या बनाने में होता है? डायनामाइट बनाने में, गन पाउडर बनाने में, बारूद बनाने में। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, सभी बनाने में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, तो दोस्तों किसके कारण दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों इनकी पुतली में विशेष बनावट होती है, ये आपको याद रखना, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन है? दोस्तों ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु चांदी है, सिल्वर है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना लोग क्यों पसंद करते हैं? तो दोस्तों आंख को अच्छे लगते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी नंबर, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी ताप का कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता है, तो 20 का राइट आंसर है। अगला है दोस्तों एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। दोस्तों यह कौन सा नियम है? तो एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? ईथेन है, अमोनिया है, मीथेन है या फिर एथिलीन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, मीथेन। अगला क्वेश्चन है जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? दोस्तों ताप कम होता है, दाब बढ़ता है, और दिया गया है ताप बढ़ता है, दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। अगला क्वेश्चन है नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है ठोस, तो दोस्तों ठोस क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है, तो 20 का राइट आंसर सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है
लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। निम्नलिखित में से किसके कारण यह होता है? तो दोस्तों यह घर्षण के कारण होता है, तो ए इसका राइट आंसर है। अगला है संगमरमर किसका रूप है? दोस्तों संगमरमर किसका रूप है? चूना पत्थर का ही रूप है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने में। अगला है लोहे में जंग लगने का मुख्य अवयव है। दोस्तों लोहे में जंग लगने का मुख्य अवयव ऑक्सीजन है, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन दिया गया है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? दोस्तों प्रोटीन की कमी होती है कुपोषण में, तो डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये थे हमारे 50 इंपोर्टेंट विज्ञान के क्वेश्चन। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।